इसका मेरी बच्चियां भूखी हैं, मुझे कुछ दीजिए। तो पूरे घर से क्या सामान निकला? मैं ज्यादा से ज्यादा की हदीस पढ़ देता हूँ, वरना एक खजूर वाली मिल रही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में क्या निकला? 3 खजूर। एक खजूर की पूरे घर में सिर्फ एक खजूर पड़ी, 3 खजूरें कुल निकली। अम्मा जी कहती कि मैंने उस औरत को दी 3 खजूरें, वो भी लेने वाली ले ली 3 खजूरें। हमारे मांगने वाले को 3 खजूरें दे दो, वो रखेगा क्या? आपके मुंह में दे मारेगा। यहाँ तो बंदे को 50 रुपए देना, वो कहता भाजी नहीं चाहिए, रख दो। 3 खजूरें उसने रख ली, सबको एक दूसरे का पता है। उसने एक खजूर बच्चियों को दी और एक खजूर अपने मुंह के करीब लेके। बच्चियों ने जल्दी से खजूर खाई और माँ की तरफ देखा, माँ तो माँ है ना, उसने अपने मुंह के करीब की खजूर पीछे कर दी और उसको फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। आधी एक बच्ची को पकड़ा दी, एक आधी दूसरी को। खुद कुछ नहीं खाती, माँ ही बच्चों को फाड़ दी। मगर सबसे ज्यादा नाकदरी जिस रिश्ते की जाती है वो कौन सी? वैसे सबसे ज्यादा नाकदरी तो रब की जाती है। और माँ कदर, तुमने अपने रब की कदर नहीं की, तुमने अपने रब की कदर नहीं की। तुझे दादे की कदर है, तुझे दोस्त की कदर है, तुझे बीवी की कदर है, तुझे बच्चे की कदर है। तू हर एक की बात मानता है, तुझे बड़ा छोटा बुलाए, पुलिस वाला बुलाए, सियासतदान बुलाए, ताजिर बुलाए, तो उसकी दावत पे जाता है, फख्र से जाता है। आज उसने बुलाया, एक कार्ड जमा पेश है, जाना फोटो ला के जानी, रब बुलाए तो लोगों के पास सालों में जाता है, तो तुझे फख्र है, अपनी बैठक में तस्वीर लगाता है, मुझे बुलाया था, ये साथ खड़ा, ये साथ खड़ा। अल्लाह ताला कहता है, तू 5 वक्त आया कर, तेरी मेरी मुलाकात होगी, तेरा मेरा साथ होगा, तू मुझसे बातें करना, मैं तुझे जवाब दूंगा, तू मुझे सजदा करना, मैं तुझे बख्श दूंगा, तू मुझसे सजदा करना, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, तू नमाज पढ़ के जाएगा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ करूंगा। तू वुजू करेगा, तेरे गुनाह माफ होंगे। तो वुजू करके कहेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं जन्नत के सारे दरवाजे खोलूंगा। कितने दरवाजे नजर खोल देते ये पढ़ने से? 8 दरवाजे जन्नत के खुले हुए। अल्लाह कहता बंदा तो मान। सैयदना अबू हुरैरा से कहा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल रात मैंने ख्वाब में तुझे देखा, तो जन्नत में मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं तेरे कदमों की आवाज सुनता था, मैं तेरे कदमों की आहट सुनता था। ईमान लाने के बाद बोल तो सही, तेरे पास क्या अमल है कि रात मैंने तुझे जन्नत में देखा? मैं चल रहा था और मेरे आगे तेरे कदमों की आवाज थी। क्या ताल्लुक होगा कि सहाबी के कदमों की आवाज को जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किसी खास बात को नहीं पता, जब भी वुजू करता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, जब भी वुजू करता हूँ, फर्ज पढ़ने के तहियत वुजू, हाँ वुजू की नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नहीं कह रहे। जब भी वुजू करता हूँ, जो मेरे मुकद्दर में होता है, नमाज पढ़ता हूँ, नफलों ने जन्नत में पहुंचा दिया, जो फर्जों का एहतमाम करें। माशाअल्लाह इस मजलिस में होंगे जो कहेंगे जिंदगी गुजर गई, कभी नमाज नहीं छोड़ी, बुखारी बोलो। वो कहेंगे मेरी जिंदगी में मेरी औलाद ने नमाज नहीं छोड़ी, मेरी जिंदगी में मेरी बीवी ने नमाज नहीं छोड़ी, हमारे घर साल नमाज। इस मस्जिद में खुशकिस्मत बैठे होंगे जो कहेंगे साल हर साल में कभी जुमात की नमाज बोले मिली नहीं कि कहीं नहीं, दोनों ही। वो भी मुमकिन हो जो कहे महीनों में कभी जमात से नमाज नहीं पढ़ी, और कई कहेंगे सालों में कभी जमात की नमाज छोड़ी। अच्छे कौन रह गए? जिनको पैसा मिला वो अच्छे रह गए, जिनको सजदे मिले वो अच्छे रह गए, जिनको दुनिया के घर मिलेंगे ये अच्छे रह गए, जिनको जन्नत के महल मिलेंगे कौन अच्छे रह गए? जिनको दुनिया की डिग्रियां मिल गई या जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट मिल गए कौन अच्छे रह गए? जिनको दुनिया के सारे इल्म मिल गए या जिनको कुरान मिल गया, दोनों में से अच्छे कौन रह गए? वो कहता मेरे बच्चे यही आप 3-4 एकड़ की बात है, तो भाई की दुकान पे गया, उसने नई दुकान बनाई, उसके साथ घर बनाया। तो मैंने कहा भाई आजकल क्या काम चला गया? कोई फुर्सत नहीं। मैंने कहा दुकान? कहता नहीं 3 बेटे माशाल्लाह मुख्तलिफ मस्जिदों में मुसल्ला सुनाते हैं, कुरान मजीद सुनाते हैं, सारी उनकी तैयारी कराना, फिर किसी को छोड़ के लाना, किसी को लेके आना। मैंने कहा यहाँ क्यों बनाया? कहता पहले एक बड़ी मस्जिद के साथ रहता था, मेरे बच्चों को जमात कराने का मौका नहीं मिलता, यहाँ एक मोहल्ले की मस्जिद है, मेरा बेटा फजर की जमात कराता, मुझे खुशी बहुत। मैंने घर इसलिए यहाँ बना लिया कि मस्जिद महबूब है, हमें मौका मिलेगा, मेरा बेटा जमात कराएगा। खुशकिस्मत है, मैं पता नहीं किस किसी जगह पे भाई मुझे कहे 600 तालिब इल्म
60-65 उस्ताद है, मेरा बेटा 9th में पढ़ता है, हाफिज़ कुरान है, रमजान में तर्जुमा कुरान एक आयत पढ़ता है, प्रिंसिपल भी बैठा होता है, उस्ताद भी बैठे होते हैं, 600 सामने होते हैं असेंबली में, मेरा बेटा तर्जुमा कुरान पढ़ाता है, वो प्रिंसिपल है और ये 9वीं जमात का तालिब इल्म है, कहता मेरा बेटा कुरान पढ़ा। अल्लाह ताला सबको नेक औलाद दे, रब्बी हबली मिन स्वालिहीन। जब अल्लाह से औलाद मांगनी कौन सी? यहाँ हमें कहते हैं, बाप कहते हैं डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सियासतदान बनाए, ताजिर। इस्लाम तो सिखाएं, कुरान तो सिखाएं, दीन तो सिखाएं। क़यामत की अलामत में है कि इंसान दुनिया की चीजों का वाहिद होगा और दीन से बुरा होगा। दुनिया में उससे बड़ा आता होगा, दुनिया की चीजों का उससे बड़ा पता होगा, दीन के बारे में नहीं, मेरे दीन का कुछ नहीं पता, मैंने तुझसे आप पे गाल करो, मेरे दीन का नहीं पता। उसे क्या दौड़ कर जमात करा दे? क्या मैंने जिंदगी में कभी जमात कराई नहीं। बहस पूरे इस्लाम की करेगा, तनकीद सारे इस्लाम पे करेगा और 2 रकात नमाज पढ़ लो। 6 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, मस्जिद में आएंगे, अकेले नमाज पढ़ेंगे, उन्हें को जमात क्यों नहीं कराते? कहते शर्म आती, क्योंकि जमात कराना किसका काम है? दिल को शर्म नहीं आती, पता नहीं। वो कहते मौसम लेट हो गया, 2 मिनट आसान नहीं। एक को कहे तू अजान दे, तब कहना मुझे शर्म आती, दूसरे का तू अजान दे, कहना मुझे शर्म आती, और तू क्यों खुद कर तू दोनों कहता और ख्याल रखे बेशर्म मांगता उन्हें दे देगा, तब हमको साथ शर्म आती। दुनिया के किसी काम में शर्म नहीं आती। हमारे बच्चों को दुनिया की सारी बातों में ठीक होगी, उन्हें का कुरान सुना दो, मुझे क्या आती है? नमाज सुनाओ, उसने ही शर्म आती। एक बंदा कह देगा मुंह में पढ़ूं तो फिर आ जाती नमाज, ऊंची पढ़ने में भूल जाना, कहता जी मुंह पढ़ो फिर भी बोलता, जब मैं कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कहता भूल जाना। और जिनको नीची आवाज में सही आती है उनको ऊंची में भी सही आती है। ये जो कहते हैं ना मुंह में पढ़ो तो ठीक है, ऊंची पढ़ो तो फिर भी बदल दे अल्लाह के वास्ते। महीने का रमजान था, हफ्ता भी रह गया, महीने का रमजान था, हफ्ता भी रह गया। तो बिलाल कहते हैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे नबी कहने लगे मुझे उम्मीद है किसी से, अल्लाह पास के अपनी नमाजें ठीक कर लें, मैं और आप अपनी जन्नत का रास्ता ठीक कर लें और चुने कि जिस सड़क पे जा रहा हूं क्या ये उसकी मंजिल जन्नत है। लाहौर जाने के लिए इधर को जाते हैं, ये जेलर की तरफ जाते हैं लाहौर जाने के लिए, वो चले जाए लाहौर आई जाए, इधर को जाएंगे पहाड़ को आ सकते हैं, चाइना को आ सकता है, रूस को आ सकता है, लाहौर जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा। हमारा तो मामला बड़ा अजीब है, अल्लाह हमारी इस्लाह कर दे। वो कहते हैं लाहौर स्टेशन पे ना कोई ट्रेन आके रुकी तो कोई आदमी उसमें बैठा था, उसने कहा मैं लाहौर देख लूं। वो बाहर देखने गया तो उसकी ट्रेन जा चुकी थी, कोई और ट्रेन है उसी जगह पे खड़ी थी, उसे नहीं पता कि मेरी ट्रेन जा चुकी है। वो उसी चाव चाव में ट्रेन में चढ़ा, ऊपर जाके बैठ गया। नीचे वाले से पूछता कितने चले, कहता सी कराची जा रहे हैं, कहता अल्लाह तेरी शान है, थल्ले वाले कराची जा रहे हैं, उतला बंदा जरा बैठा था ट्रेन को और पिंडी जा रहे हैं, एक ही ट्रेन है, नीचे वाले कराची जा रहे हैं, ऊपर वाले उसे ये पता ही नहीं कि मेरी ट्रेन बदल गई है। यहाँ अमल ईसाई के, हिंदू के, यहूदी के, मुसलमान के एक है और एक जन्नत में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पागल में थे तो एक लड़के ने मुझसे कहा कि मुसलमानों की दुकान बताओ, मेरे क्यों खरीदने, तो उसने बताया कि वो सामने रेडी वहां से खरीदो, हिंदू वहां बहुत है, कारोबार हिंदुओं के पास है। तो हिंदू पीछे आ गया, क्या लगा इसको तो मुसलमान कहते हैं, इसमें उसमें फर्क क्या है। अजान के बाद कभी ये मस्जिद में नहीं गया। बेटी और बीवी इसकी कम पर्दा करते हो हिंदुओं की औरतें, बोले इसकी तकलीफ 2 नंबर है और मेरे बाप 1 नंबर है। ये धोखा देता है, मैं धोखा नहीं देता है। ना कभी कुरान इसने पढ़ा, ना कभी मैंने पढ़ा। जो सिगरेट नशा ये करता वो मैं करता हूँ, ये मुसलमान हो गया, मैं क्या हो गया। उसकी बात ठीक नहीं, मुझे पता है कि उसकी बात ठीक नहीं। आप भी अपने दिल से पूछें, अजान काफिर और मुसलमान में फर्क करने वाली चीज क्या है? जो ऐन वक्त में नमाज को चला गया वो इस्लाम की सफ़ों में आ गया, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने अपने इस्लाम का नुकसान कर। तो अल्लाह वास्ते इस रमजान में कोई इस्लाम का, तौबा का कोई सही सबील बनाए। अल्लाह अकबर। 2 खजूरें उसने बच्चियों को दी, एक खजूर मुंह के करीब लेके और उसको फाड़ा, एक आधी बच्ची को दी, दूसरी आधी बच्ची को।
अम्मा जी आयशा कहती रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया। आपने कहा इस औरत ने जन्नत पक्की कर ली, ये बच्चियां जहन्नुम के आगे दीवार बन गई, इस तक आग नहीं आएगी, ये रुकावट कर देगी इस तक, जिससे इस हाल में अपनी बच्चियों को उम्मत की माँ के पास 3 खजूरें थी, वो दे दी, वो तो सगी माँ थी, उसने दे दी। कुर्बानी दोनों में से किसकी है? जिसकी औलाद उसने तो पालने ही पालना है। उम्मत की माँ ने अपना घर खाली कर दिया, उनको तरबियत ये थी, खिलाना है, खाना नहीं। तो जो मैं आपसे कह रहा था, अल्लाह ताला ने कहाँ बड़ा लेना था, तरबियत इस तरह करवाई, यतीमों की परवरिश करवानी थी, यतीमों के हकूक दिलवाने थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पैदा किया? अलम यजिद का यतीम था आवा, हमने तुम्हें यतीम पाया, फिर तुझे सहारा ववजदा का दालन वहदा, हमने तुझे रास्ते से नावाकिफ पाया, फिर हमने तुझे हिदायत दी। ववजदा का आइलन फागना, हमने तंगदस्त देखा, तंगी में देखा, हमने तुझे गनी किया। फअम्मा यतीम फला तक़हर, ए नबी तूने यतीमी देखी है, अब यतीम पर सख्ती न करना। वअम्मा साइल फला तक़हर, जो सवाल करने वाला आए तो उसको डांट। यतीमी दिखा के, यतीमी समझा के, क्या मंजर होगा कि मक्के में औरतें खड़ी हैं बच्चे लेने के लिए, और एक बच्चा हर औरत को दिया जाता है कि इसको ले जाओ। हर बच्चे औरत ये कहती है ये यतीम है, इसकी मजदूरी कौन देगा, इसकी उजरत कौन देगा, उसको छोड़ दिया जाता है। हलीमा साहब ने रात को शाम को लिया था, खामद ने कहा था किसी को उठाए, उस बच्चे को माँ नहीं मिली थी, और हलीमा माँ बोलती उसको बच्चा मजबूरी को लिया था। सब पे पेश हुए थे, किसी ने नहीं उठाया था, कहते थे बाप नहीं है, उजरत कौन देगा। यतीमी के हम बचपन से आए, 6 साल की उम्र आई तो माँ भी 8 साल में ज्यादा बहुत आई, चचा फौत हो गए, बीवी फौत हो गई, बेटे फौत हो गए, बेटियां 3 फौत हो गई, एक बेटी जिंदा थी। और फरमा रहे थे मेरे पास सबसे पहले कौन आएगा? फातिमा तुम्ही आओ। गम दिखाए ताकि कल को गमज़दा लोग बताएं कि नबी का रास्ता है। तो जिनको आज ये भूख एहसास देते थे खाना किसने खिलाना है, मेरे नबी को यतीम ने एहसास दिया था यतीमों का क्या करना है। तो फरमाया करते थे, सहल कहते थे उंगली के साथ उंगली जोड़ी और थोड़ा सा खराब था, शहादत की उंगली पड़ी और फरमाया जिसने यतीम की कफालत की जन्नत में मेरे साथ वो होता है। बिशर कहते रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं रास्ते में खड़ा रो रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, कहा बिशर रोता क्यों है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अब्बा शहीद हो गया मार के, आज भी शहीद है, कश्मीर में शहीद है, यहाँ कितने शहीद हैं, उनके यतीम बच्चे हैं, उनके बेबस घर हैं, उनके घरों में फाके हैं, हमें तालियां करते हैं, कितनों को याद आते थे। कुछ लोग थे, अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं कि गुलाम कहते हैं कि हम इफ्तारी लेके आए रोजे में, सही बुखारी में लिखा है, खाना लेके आए इफ्तारी का रोजे के लिए, खाना देख के खाने की तारीफें की कि शहीदों को याद किया। कहते मुसलमान उमर हमसे अच्छे रह गए, उनके पास कफन की चादर पूरी नहीं थी, हमने उनके सर पे चादर डाली थी और उनके पांव पे घास डाला था। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अच्छे रह गए, उनके पास कोई चादर ऐसी नहीं थी जिसका हम कफन बना देते, उनके सामान से एक चादर निकली थी जो उनके कद से छोटी थी, हमने सर पे चादर डाली थी, पांव पे घास डाला था। इतना रोए अपने शहीदों को याद करके इफ्तारी के वक्त में, इतना रोए कि गुलाम कहता फिर खाना नहीं खाया वैसे उठे जाते। हमें क्या मालूम कि लोगों के हालात क्या हैं। कोई यतीम, कोई बेवा औरत सवाल कर दे, कोई अपने बच्चों का गुनाह रो दे, हम मदद करते हैं या जान छुड़ाते हैं? हम पैसे देने वाले किससे दोस्ती कर सकते हैं? पैसे देने वाले से? मैं तो ताजरों से रोज रोना रोता हूँ। गरीब पे ज़कात देना फर्ज है, अमीर पे ज़कात देना फर्ज है? बोले फर्ज है, भाग कौन रहा? पीछे पीछे अमीर फिर लेके मेरा फर्ज ले लो, या गरीब फिर लेके मुझे दे दो। अदा करने के लिए कौन निकलता है? जिसपे देनी हो तो सेठ बन के बैठा तो मदद कुर्सी दे, वो तो कहता लाइन लगाओ, वो फर्ज तेरे ऊपर है, वाजिब तेरे ऊपर है, तू लोगों की लाइन लगाता है। तेरी लाइन लगी और तू गरीब के दरवाजे पे पहुंचे, तेरे दरवाजे पे कोई ना आए, तू साहिब के घर में पहुंचे। यहाँ तो निजाम ज़कात देते भी इस तरह चौधरी बनते, सियालकोट का एक ताजिर, बड़ी लोगों से बड़ी अकल सीखते हैं, अपनी इतने लोग सिखाते हैं। मुझे उसने 10 कुओं के पैसे दिए, ये 10 कुएं बना दो, मुझे आज वो तख्तियां याद रखने के लिए। मैंने कहा इसके ऊपर कोई नाम लिखना है,
कहता नहीं। मैंने कहा जो हमसे जो कुआं बनाते हैं अपने खानदान का नाम लिखवाते हैं। कहता पैसे मेरे नहीं है। तो मैंने कहा जिसके उसका लिखवा दे, और किसी ने आपको कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़कात के पैसे हैं, मैं अपना नाम किस तरह लिखवा सकता हूं, ये मेरे हैं। ये तो अल्लाह ने मेरे माल में अपना माल रखा था, आजमाया था कि सारे मैंने दिया, फिर इसमें से कहता हूँ 40 में से 1 मेरा अलग कर देना, 100 में से 2.5 अलग कर देना, तो ये तो उसके हैं, मेरे हैं नहीं, मैं किस तरह नाम लिखवा सकता हूँ, मेरे हैं नहीं, मेरी चीज नहीं। उसने सारे मुझे दिए, उसी का सारे, मगर उसने कहा ये खास मेरे हैं, वो उसके नाम मैं लिखवा। कहता किस तरह? मैंने कहा फिर क्या करें? कहता अशरा मुबशरा सहाबा के नाम लिखते देना, सैयदना अबू बकर से शुरू करना, आखिरी 10 सहाबी, इन सब के नाम लिख देना, मेरे हो गए। इनको समझ है हाय, हमारे साथ सलाह में लोग आते हैं, वो लोगों की मदद कर रहे होते किस तरह? नहीं भाई, ये हम नहीं लेके आए, ये तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हें बचा रहे हैं, ये हमारा नहीं, ये तुम्हारा, हम तुम नौकर लेके आए। वो अपने आप को सेठ समझ के खड़े होते थे, नौकर समझ के। भाई हम आपकी मदद के लिए नहीं आए, हम आपका मुकद्दर आपको पहुंचाने आए। ये अल्लाह ने आपका हिस्सा हमारे घर रखा था। कफी अमाली हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ने हक रखा है तुम्हारे माल में सवाल करने वाले का मजबूर पर, वो समझा देंगे लोगों को, तो अल्लाह ताला जिसको समझ देगा। तो बिशर कहते हैं मैं वो रहा था, रोता क्यों का मेरा अब्बा शहीद हो गया। फरमाने लगे बिशर क्या तू पसंद करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाप हों और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तेरी? ये दीन को पैसे दिए कि रिश्ता दे दिया, साया दे दिया है, शफ़क़त दे दी है, मोहब्बत दे दी है, सहारा दे दिया है, कि सिर्फ 10 रुपए दिए। हमें बहुत इस्लामी ज़रूरत। आए एक और वाक़या सुना के बात पूरी करो, मेरे तो वाक़या चलते रहेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला जा रहे हैं, एक जवान औरत सामने आ गई, कहने लगी खामन घर में फौत हो गया, बच्चे भूखे हैं, महंगाई का रोना रोते, गुजरात वाले, लाला मूसा खानिया वाले, किस तरह आप कह सकते हैं? अल्लाह ने क्या फरावानी दी, महीनों का सालों का राशन हमारे घर में पड़ा है, करोड़ों के घर हैं, लाखों की गाड़ियां हैं, लाखों के बैंक बैलेंस हैं। अल्लाह का शुक्र करें, ना शुक्र ना करें। उन लोगों से जाके पूछे जो पानी के साथ रोटी खाते हैं, उनके पास सालन नहीं है। पूरी इफ्तारी के अंदर उन्होंने कभी शरबत नहीं बनाया, कभी पकौड़े नहीं बनाए, सालन रोटी को मुयसर है। इसी से रोजा खोलते हैं जिनका रमजान और गैर रमजान के राशन के दस्तरखान में कोई फर्क। आज मैं आपको इलाकों में ले जाता हूँ जिनके पास कोई फल नहीं है, खरीद नहीं सकते, मैं आपको घरों में ले जा सकता हूँ जो कहते हैं अगर ईद के दिन कोई गोश्त दे दे तो हम बकरे का गोश्त खाते हैं। हम कभी जिंदगी में बकरे का गोश्त खरीद के खा सकते हैं? मजदूर कितने दिन कमाए तो उसको 1 किलो बकरे का गोश्त मिल सकता है? बताएं तो सही। 3 दिन लगातार मजदूरी करें तो 1 किलो गोश्त कैसे? अब तो मुर्गी का गोश्त तो मजदूर के 1 दिन की कमाई, ये ब्रायलर भी उसके बस की नहीं है। अब तो आधी मजदूरी में उसकी दाल बनती है। किलो दाल लेना चाहे वो तो आटा लेना चाहे 3 किलो, उसकी पूरी मजदूरी 3 किलो आटे में लग जाती है। उसकी औरत जाके 2 किलो प्याज ही मांगती, 2 प्याज मांगती। वो जब दुकान पे जाती तो कहती 1 पाव मूंगी और मसूर की दाल मिक्स करके दे दो। पैकेट नहीं बनाती, कहती मूंगी की दाल और मसूर की दाल मिक्स करके मुझे 1 पाव दे दो। 1.5 पाव दूध लेते हैं, 1.5 पाव दूध लेते हैं, 1 पाव नहीं लेते, पुड़ियों के मुताबिक नहीं लेते, और फिर उसको दूध लगा के खा रहे होते हैं। कहीं 10 बंदे खाने वाले इतनी सी नहीं, रोटी से पहले गरीब आदमी पेट भरता था, और रोटी भी नहीं चावल से भर लेते थे। अब चावल कौन खरीदे? 300 रुपए किलो का तो चावल है। और ये तो वो है जो हमारे इलाके हैं जिनका सैलाब में बह गया, जिनकी मजदूरी कोई नहीं। पूरे बलूचिस्तान में कितनी फैक्ट्री है? किसी ने अगर बलूचिस्तान देखा, कोयटा को निकाल दे, कोयटा पंजाब जैसा है, उसको भी मैं उसके हालात को बहुत जानता हूँ। खुशनार में, अवारान में, वाशुक में, योकंडी में, लोशकी में, ये सारे इलाकों में, तुलबत में, बस्ती में कैली चलते हैं। आपको दिखाते हैं जाफराबाद, नसीराबाद, आप सब देख के आए। आपका एक गाँव बेहतर होगा और बलूचिस्तान का जिला उससे कमजोर। कोई जोब में जाए, पारखान में जाए, कोल्लू में जाए, डेरा मुक्ति में जाए, जिंदगी है क्या लोगों के पास? थरपाकर में चले जाए, बकरियां चलाने की सवाल कर सकते हैं। और घी का रेट पूरे मुल्क में 1 का फर्क है, कितनों का फर्क पड़ता है। कि चलो मर्द है ना, कर लेगा,
जिसकी नौकरी चली जाए, जिसका एक्सीडेंट हो जाए, ना करे, जो बीमार हो जाए, लगता कि फौत हो जाए, उसके बच्चे हो 5 और उसकी बेवा हो, घर चलता किस तरह? हमें याद है तो माशरा बड़ा मुश्किल का माशरा है। और रात को राशन देना शुरू किया किसी भाई ने, इसकी इज्जत रह जाए औरत की। उसने कहा कि मेरे घर राशन नहीं देना। फोन किया, उसने कहा पूछा क्यों? पहले तो भूख थी, फाके से मरते थे, अब इज्जत में हर आता है। लोग कहते हैं रात को इसके घर में बंदे आते हैं। यहाँ कौन किसी की मजबूरी को जानता है? किसी की जुबान पकड़ी जाती है। कहते खामन फौत हो गया, इसकी कोई इज्जत ही जाती थी, रात में बंदे सामान देना कहती कोई हमारे काम से। बच्चे छोटे हैं, स्कूल नहीं भेजती है, पैसे नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, हर चौथे दिन धमकी आती है, ये करेंगे वो करेंगे, निकालेंगे, सामान बाहर फेंकेंगे, मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ? और माशरे में वो खुश जवान औरतें आके सैयद बाबर का रास्ता रुक गया, कहती खामद फौत हो गया, कोई बकरी नहीं घर में के दूध पिलाऊं, कोई बकरी का पाया नहीं उनको खिलाऊं। सही बुखारी खोल के पढ़िएगा। कोई ज़राअत की तैयारी नहीं है, कोई अनाज उगाऊं और उनको खिलाऊं, ना दूध घर में, ना बोटी घर में, ना रोटी घर में। 3 चीजें कहती मेरे घर में नहीं है, ना रोटी है, ना बोटी है और ना दूध है। और मैं खुफाक बिन ईमा की बेटी हूं, हुदैबिया की जंग में अल्लाह के नबी के साथ था। मेरा बाप हुदैबिया के मार्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, बेवा हो गई हूं, बच्चे छोटे हैं, घर में काका है, अमीरुल मोमिनीन हाजिर। और रुक गए, सुनने लगे, कहने लगे तेरा मेरा तो बड़ा करीबी रिश्ता निकल आया। रिश्ते खून के थे, जिहाद के, ईमान के, इस्लाम के, कौन से रिश्ते थे? एहसास के रिश्ते थे, ईमान के रिश्ते थे। यहाँ रिश्ते सिर्फ वही हैं जो माँ के रिश्ते, बाप के रिश्ते, ताए के, चाचे के। वहाँ ईमान कहते तुझसे तो बड़ा करीबी रिश्ता निकल आया। एक हुदैबिया के नाम पलटे घर पे, वो उधर ही खड़ी है, घर में घूमे, सबसे करीब ऊँट पकड़ लिया। 3 लाख लिख दो कि 4 लाख लिख दो उस औरत के अकाउंट में, ऊँट की अकेले की कीमत दे देता हूँ। उसका सबसे हदीस में लिखा कि कभी ऊँट को हाथ डाला, उसकी मार पकड़ी, 2 बोरे अनाज के उसके लादे। किसी कौन लाद है? गुलाम के सैयद उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन अनाज लाद रहे हैं। फिर उन बोरों के दरमियान कपड़े डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, जरूरत की चीजें डाल रहे हैं, लाद दिया ऊँट। वहां उसको लाके पकड़ाई, कहा अभी ये खत्म नहीं होगा कि अल्लाह की रहमत से इससे ज्यादा तुझे खिला, ये तू खत्म नहीं कर सकेगी, इसके खत्म होने से पहले अल्लाह ताला इससे बेहतर पहुंचाएगा। ये नहीं कही कि इससे बेहतर पता नहीं क्या कर देंगे। वो चली गई। लोगों ने कहा इतना वक्त उसके लिए खड़े हो गए, एक औरत के लिए खुद इतना टाइम दे दिया, उसको इतना खड़े हो गए, आपने इतना वक्त उसको दे दिया और इतना माल दे दिया उसको। कहा जानते हो कौन है? मुसलमानों ने एक किले का मुहासरा किया था और इसके बाप और भाई ने वो मुहासरा तोड़ा था, वो किला फटा हुआ था, हम लोग गनीमतें इकट्ठी कर रहे थे और वो मार कर रहे थे। हम लोग दरियाओं का पानी पी रहे हैं, चिनाब और जिहलम के दरमियान में बैठ के, और इन दरियाओं की रवानी में किसका लफ्ज़ है? ये जो रोशनियां जलती हैं, मंगला में जो बिजली पैदा होती, तरबेला में जो बिजली पैदा होती है, इन चिरागों में जो रोशनी है, इसमें जल क्या है? शहीदों का रूह जो अपने घर में अमन से बैठे हैं, तो किसी की कुर्बानी तो है। तो कहा तो मुझे कहते हो इतना वक्त मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि इसका बाप था और इसका भाई था, किले का मुहासरा था और डर रहे थे हम गनीमत हासिल कर रहे। कभी अपने शहीदों को नहीं भूलते थे। शहीद का बच्चा रोया है तो बाप बन गए। सहाबी ने इफ्तारी छोड़ दी शहीदों के तस्करे पे। सैयदना उमर फारूक ने इतना दिया, बीमारी से 4 दिन पहले अल्लाह ताला लोग कहते हैं आप कौन सी खिलाफत हुकूमत लाएंगे, किस सियासत की बात करते हैं, क्या नक्शा है? मुसलमानों को भी वक्त मिले तो ये नक्शा पढ़ के देखिएगा, जो सहाबा इकराम कायम करके जो खिलाफत रास्ते में कायम हो, अपनी जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी। इराक से आपने इराक फटा हुआ, क्या हाल है? उसने कहा ये इलाका फटा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हमारे हुक्मरान होते, IMF का क्या बना, डॉलर का क्या बना, इंपोर्ट पॉलिसी का क्या बना, और अब जो उनके स्टाफ लेवल की मीटिंग है उसका क्या बना, अमेरिका गुस्से के नाराज है, हिंदुस्तान से दोस्ती का क्या करना, इसी के ऊपर रोएंगे सारा दिन। वो इसके दिन बात करते थे, उसकी सारी बातें सुन के कहते हैं इराक में जो बेवा औरतें उनका क्या बना,
ये है अमीरुल मोमिनीन। इलाका होता हुआ गनीमतों का हिसाब नहीं मांगा, रकबे की कैलकुलेशन नहीं मांगी, खजानों का हिसाब नहीं मांगा। अमीर पूछता है इराक की बेवा औरतों के बारे में क्या प्लानिंग है, तो कासिम ने बताया इतना वजीफा लगाया, इतना वजीफा, गैरों की औरतें हैं, फतह किया है, दुनिया को कत्ल करती थी, लूट देती थी औरतों को, पल्ले कुछ नहीं छोड़ती थी, आज भी है। 22,000 हमारी वो बहनें हैं जो बेवा हैं कश्मीर में शहीद हो। 1,10,000 से ज्यादा यतीम बच्चा है, 10,000 की इज्तिमाई आबरू रेसी हुई है, कौन पूछता है? तो कहने लगे अल्लाह ने मुझे मोहलत दी, इतना उनके लिए कर जाऊंगा, दोबारा कभी जिंदगी में मांगना तुम वजीफे लेके नहीं फिरोगे, इतना वजीफा, इतना वजीफा, इतना एकदम से उनके लिए करूंगा, जिंदगी में दोबारा मांगना नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, ये तालीम अल्लाह ने इस्लाम में हमें दी, अल्लाह करे कि हम इसको समझ जाती इस्लाम में कर रहे हैं। तौबा के दिन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह ताला मेरी तौबा के इंतजार में बैठा है, माफी मांग लो। और माफी मांगने से कि अमाल भी अच्छे करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तौबा तस्बीह का नाम है, नहीं मेरे भाइयों, वही लग़फ़ार लिमन ताबा व अमिल सालिहन सुम्मा तब। तो अल्लाह को उसके लिए गफ़ार है, तो मन ताबा, जिसने तौबा की, व अमिल सालिहन, नेक अमल किए, सुम्मा तब, फिर सीधे रास्ते की तरफ चलते, रास्ता सीधा करता है। तौबा करनी है, नमाज़ें सही, रमजान मुकम्मल हो तो कुरान मुकम्मल हो, रमजान मुकम्मल हो तो दिल निखरा हो, रमजान मुकम्मल हो तो गरीबों की पूरी सरपरस्ती मौजूद। खुशकिस्मत हुसैनिया लेके उस्मान बता रहे थे, माशाल्लाह सज्जाद भाई की तस्वीर रोज भेजते हैं, महबूब भाई रोज रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि हजारों घरों में माशाल्लाह सहरी पहुंचती है, इफ्तारी पहुंचती है। गुजरात वो इलाका है, फिर पार कर जाएंगे, बलोचिस्तान जाएंगे, देहातों के देहात वो लिखेंगे जिसपे लाला भूसा, खारियां, टींगा, गुजरात, जलालपुर, ये लिखा होगा बलोचिस्तान के अंदर कि इन लोगों ने पानी का बंदोबस्त किया पूरे थपा कर। तो इंशाल्लाह ये काम जारी रखेंगे अल्लाह की तौफीक से। जिहाद को फर्ज समझते हैं, मुजाहिदीन की मदद को फर्ज समझते हैं, अल्लाह के नाम पे इसको जारी रखेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे, अपने मोहल्ले के गरीबों को देखेंगे। हमारे तो रोज़ों का कफ़ारा गरीबों की मदद, फितराना क्या चीज़ है? जो गलतियां हुई रमजान में, रोजे में, जो रोजे में हमारे मसाइल बने, अल्लाह ताला उसका कफारा इस फितराने को बनाता है। साथ कहा कि तेरे भाई का खाना है, गरीब का खाना है, इसमें उसको रोटी मिल जाएगी, तेरे गुनाह बख्शे जाएंगे। हमारे को गुनाह बख्शे जाते हैं, किसी को रोटी खिलाए, कसम तोड़े तो क्या करना पड़ता है? रोटी खिलानी। खुद रोजा रखे तो क्या फिदिया? गरीब को रोटी खिलानी। हज में का मसाइल हो जाए तो दम क्या है? मिस्कीन को रोटी खिलानी। अल्लाह क्या खूबसूरत दीन है कि अल्लाह ताला ने गरीबों की मदद को गलतियों का कफारा बना दिया। तो इंशाअल्लाह कश्मीर के मुसलमान हैं, फलस्तीन के मुसलमान हैं, हमारे दिलों की धड़कन है, ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्तेदार हैं, कभी भी इनको नहीं भूलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व मा अलैना।